सुप्रभात बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पुनः एक बार पाठ 10 जो मैं आपको पूरा कर दिया था उसके विषय में कुछ पुनः उसका सारांश बता दिया जाए। नहीं, अभी तो आपको पाठ 10 दूसरे क्लास का वो 10 कंप्लीट हुआ था, आप लोगों का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोगों का तो हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता, उसका अर्थ मैं लिख दिया था, बता दिया था। तो इसमें है विलोम शब्द वैभव। वैभव जो है ये भी तो मैं बतला दिया था जी, हाँ ये भी बता दिया था, ये सब हो चुका था। अब आइए नई पढ़ाई में चैप्टर 10 परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद। ऐसे बहुत से हमारे देश के कर्मवीर क्रांतिकारी भारत माता के सपूत इस देश के वीर ऐसे बहुत सारे हैं जिनके विषय में हमें और आपको जानकारियां ही नहीं है। कुछ प्रमुख है ना क्रांतिकारियों का नाम जिसका कि किताब में ज़्यादा उल्लेख मिलता है उसी का हम लोग जानते हैं। जैसे भगत सिंह हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद हुआ, खुदीराम बोस हुआ हैं। उसके बाद ये आपसे कह दें जो सुखदेव हुआ, नहीं लक्ष्मीबाई हुई, ऐसे बहुत से ऐसे देशभक्त हैं जो देश के खातिर अपने प्राण का भी बलिदान दे दिया इन्होंने। तो वैसे लोगों को प्रायः लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस भारत को आज़ाद करने में अपने प्राण की आहुति दी है। पूरी वीरता के साथ अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गया है। उसको हम या आप नहीं जानते। ऐसे ही वीर क्रांतिकारी में से एक हैं अब्दुल हमीद, जिन्होंने बड़ी ही वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लोहा लिया और युद्ध के दौरान ही देखिए क्या होता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है जो कि सैन्य सेवा उससे जुड़े लोगों को दिया जाता है। शत्रु के समक्ष अद्वितीय साहस और उच्च
उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग के फलस्वरूप यह परमवीर चक्र की उपाधि दी जाती है। अधिकांश परिस्थिति में तो मरणोपरांत ही यह सम्मान दिया जाता है। परमवीर चक्र का मतलब क्या? इतना न ज्यादा वीरता का प्रदर्शन किया कि उसे मौत का घाट उतार दिया गया। अब तो वो पुरस्कार देखने नहीं आएगा, अब वह पुरस्कार तो उसके घर वाले को ही दिया जाएगा। लेकिन यह पुरस्कार देकर मृत आत्मा के दिल में शांति प्रदान करने के लिए, उसके आत्मा को शांति मिले, इसके लिए यह मरने के बाद भी यह दिया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि परमवीर चक्र से मरने वाले व्यक्ति को ही सम्मानित किया जाता है, नहीं, जिंदा को भी सम्मानित किया जाता है। लेकिन जिंदा व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जिस दिन 16 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ, उस समय इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। उसी समय इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह पुरस्कार जो है सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। यदि शाब्दिक तौर पर देखा जाए तो परमवीर चक्र का अर्थ है वीरता का चक्र। इसका अर्थ है वीरता का चक्र। यदि कोई परमवीर चक्र प्राप्त विजेता जिंदा में ही उसे ये सम्मान से सम्मानित कर दिया गया, तो अभी तो उसको पराक्रम दिखाने का और भी अवसर प्राप्त होगा। तो दोबारा अगर इस सम्मान के लिए चुना जाता है तो पहला चक्र निरस्त करके इसे रिवाइंड दिया जाता है। इसके बाद हर बहादुरी पर उसके रिवाइंड वार की संख्या बढ़ा दी जाती है। प्रत्येक रिवाइंड वार पर इंद्र के वज्र की प्रतिकृति बनी होती है तथा इसे रिवाइंड के साथ ही लगाया जाता है। परमवीर चक्र को अमेरिका के सम्मान पदक तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के
बराबर की श्रेणी दी जाती है। मोटा मोटी यही समझिए कि हमारे देश के सबसे गौरवशाली, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित अगर कोई पुरस्कार है तो वो सैनिकों के क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में है परम वीर चक्र। वीर नहीं, परम वीर चक्र। ठीक है। भारत के अनेक शूरवीरों ने परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त किया। इनमें सूबेदार मेजर बन्ना सिंह की ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित रहे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों में सोमनाथ शर्मा, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, बचन सिंह सलारिया, मेजर धन सिंह थापा, वीर अब्दुल हमीद, इतने लोग जो हैं कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें इतने लोग युद्ध के दौरान जीवित रहे। अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला था जो कि फौज में भर्ती होना चाहता था, लेकिन अब्दुल के अब्बा नहीं चाहते थे कि वह सेना में जाए, इसलिए उन्हें उसकी शादी करवा दी कि चलो शादी में भी उलझा हुआ रहेगा, किसी का बात नहीं मानेगा, पत्नी कहेगी तो पत्नी का तो बात मानेगा। इस उद्देश्य से उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। लेकिन अब्दुल की पत्नी ने पति का साथ देते हुए उसे छिपकर जाने की सलाह दी। अब्दुल में जो देखा राष्ट्रभक्ति का जुनून है कि नहीं, उस जुनून को देखकर उसकी पत्नी भी प्रभावित हो गई। कहे कि ये तो कोई बुरा काम नहीं है, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की भक्ति करना बहुत महान काम है। मैं इसमें आपको कैसे रोक सकती हूँ। आप जाइए। ननिहाल का बहाना बनाकर वह फौज में चला गया। अब हमीद जो है घर से निकला यह कहकर कि हम नानी के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन उधर ही उधर फौज की बहाली निकली, शामिल हुआ, पास कर गया। उसको ट्रेनिंग में भी भेज दिया गया। ट्रेनिंग पूरी हो गई थी। अब ट्रेनिंग पूरी हो गई तो वह मोर्चा पर गया बंदूक लेकर के। चीनी सेना चींटियों की
तरह आगे बढ़ रही थी। बचकर निकलना कठिन था। अब्दुल किसी प्रकार बच निकला, परंतु उसके गांव का साथी कलुआ इस युद्ध में मारा गया। चीनी सैनिकों के बगल से गुजरना था। चीनी सैनिक इसे देख लिया, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। एक दिन तंबू के बाहर तिरंगा लहराता देखा। युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी सैनिकों को घर जाने की छुट्टी मिली। गांव में अब्दुल के आने पर सभी प्रसन्न हुए। सभी सैनिकों को घर जाने की छुट्टी मिली। गांव में अब्दुल के आने पर सभी प्रसन्न हुए, मगर कलुआ की मौत की खबर सुनकर गांव में शोक छा गया। नेहरू जी की मृत्यु के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। 10 सितंबर 1965 को खेमकरण के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। एक जीप में सवार होकर अब्दुल निकल पड़ा दुश्मनों का सामना करने। दुश्मन के टैंकों ने अब्दुल को घेर लिया, परंतु वीर सिपाही ने हिम्मत न हारी और टैंकों को कुचलता आगे बढ़ता ही गया। 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार की, मगर दुर्भाग्यवश उसकी जीप एक जलते हुए टैंक से टकरा गई। शत्रु सेना तो 9-11 हो गए, मगर अब्दुल का शरीर झुलस गया और वहीं शहीद हो गया। भारत सरकार ने अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यह है परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी। अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के बारे में मैंने आपको जानकारियाँ दी। तो ये परमवीर चक्र किस क्षेत्र का
पुरस्कार या वीरता पुरस्कार है सैनिकों के क्षेत्र का, वीरत्व के क्षेत्र का। जो लोग वीरता में पूरा एकदम शक्ति दिखला देते हैं उन्हें यह पुरस्कार मिलता है। उन्हें यह पुरस्कार मिलता है। कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे देश के बहुत से सैनिक मारे गए। यद्यपि कारगिल का युद्ध हमने जीत लिया। वो विकट जगह पर से लड़ने वाला युद्ध था, पहाड़ पर का युद्ध था, जो कि भारतीय सैनिकों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों में इतना उत्साह है, इतनी कर्मठता है, इतना अनुशासन है कि वह किसी भी काम को आसानी से कर लेता है। असफलता तो कभी उसे मिलती ही नहीं है। पूरे लगन और निष्ठा के साथ किए हुए कार्य में व्यक्ति सफल ही होता है। बड़ा ही कठिन काम था कारगिल के युद्ध को जीतना, लेकिन कारगिल के युद्ध को भारतीय लोग सैनिकों ने जीत लिया। यद्यपि इसमें बहुत से भारतीय मरे, कुछ जिंदा भी रहे। उसमें एक था सूबेदार मेजर बन्ना सिंह। एक ऐसे व्यक्ति थे जो कारगिल युद्ध तक जीवित रहे। और कुछ महत्वपूर्ण लोगों में एक यह भी था वीर अब्दुल हमीद। ये भी बच गया था कारगिल युद्ध में। इनका घर जो है उत्तर प्रदेश में है। यद्यपि ये देशभक्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन ये चाहते थे कि हम आवें भारत माता की सेवा के लिए, हम सैनिक बन जाएं। लेकिन इसके माता पिता जो हैं, इनके माता पिता इनको सैनिक नहीं बनने दिया और इनके माइंड को कन्वर्ट करने के लिए इनकी शादी कर दी। लेकिन शादी होने के बाद इनकी पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार थी। उन्होंने अपने पति के विचार को अच्छी तरह से समझी कि इनमें एक जुनून है और देश की सेवा करने की लगन है, भावना है, तो ये कोई खराब चीज़ नहीं है। इसको मैं काहे के लिए इस क्षेत्र में मैं बाधा डालूं। इजाज़त दे दिया कि ठीक है जाइए, कोई खराब काम नहीं है, आप जाइए। और ननिहाल के बहाने या सेना में बहाल भी हो गया, है कि नहीं। और सेना में बहाल हुआ तो 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तभी अब्दुल की ट्रेनिंग पूरी हुई थी। मोर्चा पर वो भी गया था, भारत चीन मोर्चा पर। चीनी सेना चींटियों की तरह आगे बढ़ रहे थे। उससे बचकर निकलना मुश्किल था, लेकिन यहाँ भी अब्दुल बच गए और गांव के ही एक अन्य साथी मारा गया।
ऐसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन इनकी दुखद घटना में मौत हो गई। इनको जब अंग्रेज घेर लिया तो ये डरे नहीं, बंदूक चलाते हुए आगे की ओर बढ़ते गए। गोलियां, टैंक पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें टैंक में आग लग गई और संजोग ऐसा हुआ कि इनके जीप में भी वही आग की लपट लगी और इनकी जीप भी जल गई, जिसमें ये मर गए और मरणोपरांत इन्हें परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मिटा है भगत सिंह जो अपने देश पर, तो टीपू भी मिटा है और हमीद भी। ये बात नहीं है, बहुत ऐसे छुपे रुस्तम सैनिक हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, नहीं तो वो भी काफ़ी वीरता का प्रदर्शन किया है। तो ये पढ़ाई आज समाप्त हो गई। धन्यवाद।